क्लास 12 नमस्ते। पिछले वीडियो में मैंने बताया था डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन तो बाद में, पहले तो ये तो देखें कि डिफरेंशिएशन लायक है या नहीं, वो मैंने बताया था। आपने डिफरेंशिएशन 11th में भी पढ़ा था, तो ऑब्वियस है 12th में आप वो पढ़ोगे डिफरेंशिएशन का वो पार्ट जो आपने 11th में नहीं पढ़ा था। फिलहाल मैं थोड़ा सा बताऊँगी 11th में आपने क्या पढ़ा था। फॉर्मूला तो याद होगा, फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ दिस, राइट। एफ एक्स साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस एक्स, याद है। कॉस एक्स ये सब शुरू में दिया है, एनसीईआरटी के बुक में शुरू में ही दे रखा है ना। टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, राइट। कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एंड कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देख रहे हो जितने भी सी वाले हैं ना, जितने भी सी वाले सबका नेगेटिव है, ये देखा था आपने। इसके बाद ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ई एक्स एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव, राइट। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या, ए एक्स लॉग ए, तो 2 रेस्ट टू द पावर एक्स, 2x log 2। देख रहे हो ये सेम ही है ना। और लॉग के बारे में क्या जानते हो, जब तक कुछ ना दे रखे इसका बेस क्या है। आपके सिलेबस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में लॉग का जो फॉर्मूला वगैरह दे रखा फॉर बेस ई, राइट ना। अब log x का 1/x, log का पूरा ही चैप्टर है, कुछ नहीं दे रखा तो मतलब ई दे रखा, ठीक है ना। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, बेसिक पता है, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ये सब पता है। प्रोडक्ट रूल याद दिलाते हैं, पुरानी बातें। प्रोडक्ट रूल है ना, जैसे कुछ इस तरीके से था, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, याद है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये दो है, किसी को भी फर्स्ट लो किसी को भी सेकेंड लो। फॉर्मूला क्या होता था, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जानते हो। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। याद है कुछ। अगर मान लो इस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई एक्स, ऐसा कुछ होता है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं आप, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले कोई दो को लिख लीजिए आप, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड थर्ड, फिर किसी दो को लिख लो, सेकेंड और थर्ड को एज इट इज़, देन रिमेनिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज़, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, राइट। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड साइन एक्स, थर्ड ई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, समझ लो, प्लस फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज़ एक्स स्क्वायर, बल्कि फर्स्ट एंड सेकेंड, अच्छा फर्स्ट एंड थर्ड एक्स स्क्वायर ई एक्स एंड साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, है ना। फिर आता था कोसेंट रूल, एक्स अपॉन साइन एक्स, वाई इक्वल टू फर्स्ट, तो क्या करते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता था, सेकेंड एज इट इज़, डिनोमिनेटर एज इट इज़, ऊपर वाले का ये अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे आता था। तो यहाँ पे किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा, ऊपर वाले को फर्स्ट नीचे वाले को सेकंड, राइट। फर्स्ट एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव कॉस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये तुमने 11th में पढ़ा होगा नहीं। इसके बाद आपने 11th में पढ़ा होगा चेन रूल। अगर 11th में चेन रूल अगर नहीं पढ़ा तो 12th में पढ़ लो बेचैन रूल। और क्या है ना, बेस खराब है तो क्या कर सकते हैं बताओ। चेन रूल वो होता क्या था, अगर 5 मिनट में सीखना है तो सीख लो, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम तो दे नहीं पाऊँगा। y इक्वल टू देखो
साइन एक्स है ना, y इक्वल टू, चलो साइन एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया और रूट एक्स हो गया। आपको पता है ना एक्स रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव n x n माइनस 1 पता है। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, फार्मूला लगा के देखो, x का मतलब हाफ, ये वाला फार्मूला देखो तो ये होता है, ठीक है ना। तो x रेज टू द पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, n x n माइनस 1, जानते हो। अब जरा देखो, चलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, है ना। ये इसका डेरिवेटिव, समझ रहे हो, ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये रहा फंक्शन, ये रहा डेरिवेटिव। अब इस तीनों को यूज़ करके मैं आपको चेन रूल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे एक बात बताओ, y इक्वल टू साइन रूट एक्स, ये 11th की चीज़ है भाई, y इक्वल टू साइन रूट एक्स, क्या करोगे, dy/dx क्या होगा। सबसे पहले तो साइन का सोचो, साइन का क्या होता है कॉस, एंगल एज इट इज़ सुनते भी जाओ, एंगल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। इसका लिखने का तरीका कुछ और होता था, मैं उस तरीके पे जाना नहीं चाहता, मैं 11th का चीज़ है। साइन का कॉस, एंगल एज इट इज़। अब एंगल के अंदर जाओ, रूट का 1/2 रूट, रूट का सुन लो, रूट का क्या होता है 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जाओ, एक्स का डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा 1, समझ रहे हो। तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे ऐसे काट मत देना, ये एंगल के अंदर है और ये हो गया 2 रूट एक्स, ऐसे, ठीक है। और सुनो चेन रूल, जैसे मान लो इस तरीके से लॉग साइन रूट एक्स वाई, तो dy/dx। तो सबसे पहले याद करो 11th में लॉग का क्या होता है 1/x, मैंने लिखा हुआ है 1/, अब जो भी है सबको अपॉन में डाल दो, ये हो गया लॉग का। लॉग के अंदर जाओ, साइन का क्या होता है, लॉग के अंदर साइन का कॉस, सिर्फ साइन का कह रहा हूँ कॉस, एंगल एज इट इज जो है सो है। अब एंगल के अंदर जाओ, रूट का क्या होगा 1/2 रूट, अब रूट के अंदर जाओ एक्स का क्या होगा 1, ये सब सुनते रहो, ये चेन रूल में ये सारा बोलना पड़ता है। देखो अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया, अब कंपेयर करते रहना, जो भी मैं दे रहा हूँ उसको कंपेयर करते रहना कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर 11th में ढंग से नहीं पढ़ा तो ये देखिए x², ये रहा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये समझ में आ गया। इसको बार बार देखना, इसको पहले खुद ही ट्राई करो, फिर बाद में वीडियो देखते रहो। dy/dx, लॉग का क्या होता है, लॉग का 1/x, 1 लॉग के अंदर जो है सबको नीचे उतारो, ये लॉग का राइट। लॉग के अंदर जो साइन दिख रहा, साइन का क्या होता है कॉस, एंगल एज इट इज, साइन का कॉस, एंगल में क्या है रूट साइन, ये एंगल में है, ये हो गया साइन का कॉस। साइन के अंदर जाओ, रूट का क्या होता है 1/2 रूट, रूट का 1/2 रूट, जैसे सबका सब लिखो, रूट का 1/2 रूट, एक्स के जगह पे ये सारे हैं। अब रूट के अंदर जाओ, पावर के अंदर, साइन का क्या, रूट के अंदर क्या साइन, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, एंगल एज इट इज। अब साइन के अंदर जाओ, x² का क्या होता है 2x, है ना, और x का 1 फाइनली। देख लो ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। अब ये कैंसिल मत कर देना, ये वाला वो एंगल के अंदर है और कुछ कैंसिल होने से रहा, कुछ भी नहीं होगा कैंसिल, देखो आप समझ रहे हो। तो ये सब क्या था चेन रूल, है ना भाई। अब जैसे ये देखो साइन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। सेक का क्या होता है सेक x tan x, ये देखो सेक x tan x ये होता है ना, किसका सॉरी सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक x, x की जगह ये है tan x, और ये देखो सेक x tan x, सेक x, x की जगह ये सारा tan x। अब सेक एंगल के अंदर जाओ, एंगल के अंदर क्या दिख रहा है साइन, तो साइन का क्या होता है भाई, साइन का होता है कॉस, साइन का होता है कॉस, एंगल एज इट इज। अब एंगल के अंदर जाओ, रूट का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ये देखो ये क्या था चेन रूल, 11th में पढ़ा होगा जरूर, और मैंने याद दिला दिया आपको। इसके बाद देखिए चेन रूल में एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, छोटा सा कंसेप्चुअल।
साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स डिग्री। आपने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे ना साइन का, वो सब रेडियन के लिए था। साइन एक्स का कॉस एक्स, मैंने एक्स डिग्री थोड़ी नहीं कहा था, साइन एक्स मतलब रेडियन में। तो आपने जो भी फार्मूला पढ़ा था ना वो रेडियन के लिए होता था, डिग्री के लिए नहीं। अब इसका क्या होगा, तो पहले तो इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या, पाई अपॉन 180 याद है, ये हो गया। अब यहाँ पे कोई डिग्री दिख नहीं रहा तो रेडियन में आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है भाई, कॉस एंगल एज इट इज़। अब एंगल के अंदर चलेगा, बताओ मुझे, बताओ 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 × 2x, समझ रहे हो, कांस्टेंट जहाँ वहीं रहने दो, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो पाई अपॉन 180 x का डेरिवेटिव क्या होगा, पाई अपॉन 180 को वहीं का वहीं रहने दो, x का क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इंटू पाई अपॉन 180। देख लो आप, है ना। ये वो चीज़ें थी जो अपने 11th में पढ़ा था। अब मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो अपने 11th में नहीं पढ़ा था, ठीक है। एक तो हेडफोन लगा के सुनना, क्योंकि क्या है ना, ये पहले पंखे से काम चल जाता था, अभी कूलर लगाना पड़ा है, तो कूलर का आवाज़ थोड़ा बहुत आ रहा होगा आपको। लॉकडाउन में और कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा, तो सुनिए आप, है ना। अब मैं, ये तो क्वेश्चन है वो था जो 11th में करा हुआ है, अभी आपने, मैं वो उस क्वेश्चन में लेके चलता हूँ जो 11th में आपने नहीं किया हुआ है। तो अब ना बड़ा ध्यान से सुनना, है ना। जैसे मान लो एक तो सीधा मुद्दे पे ना, ये देखो, है ना, एफ एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, डिफ्रेंशिएट करके 1। अब आपको पता है 11th में था नहीं, तो अब 12th में है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब ये सिग्नम फंक्शन है, मॉड वाले का कोई डेरिवेटिव होता नहीं है, मॉड से बाहर निकलेगा तो डिफरेंशिएट होगा। अब मॉड से बाहर निकलने पे कोई भी फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। मॉड के अंदर अगर 5 है तो 5, मॉड के अंदर अगर -5 है तो -5 बाहर करने के लिए माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस ना। तो मुझे एक बात बताओ, मॉडुलस वाले का ध्यान रखना, ये 2 पे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। मॉडुलस की बात करो, पूरा फंक्शन का मतलब क्या है, x - 2, ये क्या हो जाएगा 0, कहाँ पे 2 पे। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव, 2 तो चलो बाउंड्री हो गया जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा है, तो 2 मोर देन 2 3 रख के देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप जरा बताइए फंक्शन का ना सिग्नल थोड़ा लिखने का तरीका भी सीख लो, हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है पर आदत तो डाल ही लो, है ना। तो पॉजिटिव कब हो रहा, x > 2 पे इक्वल भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 x - 2 पॉजिटिव हो रहा है, और नेगेटिव क्या हो रहा है, x < 2, यहाँ भी इक्वल कर सकते हो, माइनस, क्योंकि ये कंटिन्यूस होता है तो कोई, समझ रहे हो, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं 2 - x लिख दूँ, इसी को मैं लिख रहा हूँ 2 - x, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया। अभी आपको f' अगर x > 2 है तो डिफरेंशिएशन ये होगा, फिर ये होगा। तो अभी क्या है, x = 1 ना, x = 1, फंक्शन कौन सा लोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला लोगे ना, <2 के लिए, तो क्या होगा 2 - x। तो बताइए x = क्या हो गया, -1, तो f' 1 क्या हो गया। अब यहाँ पे तो कहीं x तो है नहीं, तो सेम आंसर रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ पे पुट करोगे, कहीं भी नहीं, पर है तो आंसर ही। अगर यहीं पे आपसे कहता ना कि f' क्या होता, तो बताओ कौन सा, किसको डिफरेंशिएट करते, नीचे वाले का या ऊपर वाले को, ऊपर वाले को, तो हमारा आंसर आ जाता 1। थोड़ा सोच के देखना तुम, थोड़ा इसको सोच के देखना, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, सिर्फ 12th के लिए, है ना, 11th का हो गया। मान लो एक मैंने ट्रिगो में एक क्वेश्चन लिया, मान लो f(x) = mod sin x - cos x, फाइंड f' π/6, 30 डिग्री मीन्स f' π/3 एंड f' π/4। बहुत ध्यान से सुनना, अभी आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था, आपको पता है ना कि ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूस एज वेल, बट ऑल कंटिन्यूस फंक्शन मे बी डिफरेंशिएबल और नॉट, है ना, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी में आप पढ़ते थे आप। अभी यहाँ पे क्या है, ये π/6, वो देखो, तो यहाँ पे करना क्या होता है, नंबर्स आपको पता है, sin x 0 कब होता है, पहले आप देखिए,
साइन एक्स मॉड के अंदर वाले को 0 कर लो। अब ये कब होगा? साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, टेन एक्स इक्वल टू 1। पुराना क्वेश्चन हो गया ना, एक्स इक्वल टू π/4 है ना, ये हो गया π/4। ठीक है, ऐसा ऐसा दे रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तीनों का तीनों। तो π/4 इधर आपका π/3 है, π/6 है, और इधर क्या है π/3। पहले मुझे एक बात बताओ, π/4 पे क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो रहा है? 0। π/4 से पहले नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? आपको पता है 45 पे दोनों इक्वल होता है। 45 के पहले कॉस बड़ा होता है, 45 के बाद क्या होता है? साइन बड़ा होता है, क्योंकि साइन 90 क्या होता है? 1, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो 45 से पहले साइन लेस देन कॉस, राइट ना? तो यहाँ पे क्या होगा इस मॉडुलस फंक्शन का? देखो 45 से पहले साइन लेस देन कॉस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा? पॉजिटिव। समझ रहे हो? तो जरा अगर मैं इसको बाइफर्केट करो ना, जो आगे इंटीग्रेशन में भी करोगे तो अभी से सीख लो। नेगेटिव कब हो रहा है? π/4 से पहले पहले कितना हो रहा है? माइनस, तो माइनस पहले बाहर लगा दे भाई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समझ रहे हो? माइनस पहली, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे उल्टा कर लें। ये फंक्शन का वैल्यू कब? लेस देन π/4 के लिए देख लो माइनस। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? इसके बाद अगर x ग्रेटर देन π/4 रखना है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव को तो एज इट इज़ लिख लो, नेगेटिव हो रहा था तो इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस ऐसे करके इस तरीके से हो गया। अब ये ऐसा हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू π/4। तो π/4 से नीचे 30 डिग्री के लिए फंक्शन ये वाला लोगे, 60 के लिए फंक्शन ये वाला लोगे, 45 पे तो दोनों है ना। तो आपको क्या ऐसे क्वेश्चन आपने मॉडुलस वाला किया था ना कि जहाँ पे मॉड के अंदर 0 आ रहा है ना, वहाँ पे डिफरेंशिएशन तो बाद में करना, पहले आप चेक कर लेना कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। और डिफरेंशिएबिलिटी मैंने आपको ये वाला एग्जांपल भी दिया था कि π/4 पे दोनों होता है। तो π/4 पे ये क्या कंटिन्यूस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको ये आइडिया है ना? बोलो। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, मुझे π/6 रखना है तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करता हूँ। f' इक्वल टू इसको कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। अब आप बड़े आराम से रखिए π/6। आपको पता है साइन 30 क्या होता है? हाफ, और ये क्या होता है? माइनस। समझ रहे हो ना? ये हो गया। फिर आपको क्या रखना है? ये किसके लिए था? π/6 के लिए। अभी आपको x π/3 रखना है, मोर देन 45, तो फंक्शन ये वाला हो गया। तो f(x) इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समझ रहे हो? ये तो f' इक्वल टू क्या हो गया? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस का, और कॉस का माइनस 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 प्लस, देख रहे हो? फिर f' π/4 साइन कॉस π/4 1/√2 और प्लस 1/√2 2/√2 √2 आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया तुम्हारा π/6 पे, π/3 पे, यहाँ पे आंसर क्लियर हो गया। पर अब एज फार एज π/4 कंसर्न, π/4 पे बाइफर्केशन हो रहा है ना। अगर मैं कहूँ ना ये फंक्शन सिग्नम है तो सिग्नम कहाँ पे है? π/4 पे। तो खतरा किस पे? π/4 पे। और डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसी क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस किया था, π/4 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे ये 0 हो रहा है ना, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। और वो ऐसा क्वेश्चन आपने करा था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखना, एक का 1 आएगा तो एक का -1, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड आता है ना डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक में जाओ, नॉट इक्वल टू, देयरफॉर f' π/4 डजंट एग्जिस्ट, लो नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिफरेंशिएशन क्या होगा वो तो भूल जाओ, डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँ? बोलो, क्लियर है? अगर कोई पूछे कि आपके मोहल्ले को उस आदमी का नाम बताओ जो 2.5 साल से जिंदा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आदमी तो छोड़ो, ढूंढे तो बाद में ना जब पॉसिबल हो, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। अगर गलती से कोई मिल गया ना तो भाग जाओ हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, वो आदमी था ही नहीं। ठीक है? तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। थोड़ा सा 12th में आ गए हो आप तो 11th वाली बातें तो भूल जाओ ना। जैसे मान लो अगर मैं इस तरीके से लूँ ना कि x -3, ठीक है, ये f(x), मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी f'
2, तो मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि क्या होगा, कन्फर्म आंसर दे सकता हूँ। एफ डैश 1, इसके भी आंसर मैं कन्फर्म कह सकता हूँ। पर अगर तुम एफ डैश 3 की बात करो ना, तो याद करो ऐसे वाले फंक्शन कंटिन्यूस तो होता है, कंटिन्यूटी में बताया था, पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना। पर यहाँ पे चेक करके बताना पड़ेगा। 3 3 0 हो रहा है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, दोनों को दोनों कहीं से भी इक्वल नहीं आएगा, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए, 12th का बेसिक शुरू कर दिया मैंने। आगे देखिए, अब जरा देखो 11th में आपने एक चीज़ और पढ़ा था ना, फाइंड dy अपॉन dx। ये मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू साइन x प्लस वाई फाइंड dy अपॉन dx। सारा का सारा बेसिक है आज तो, है ना। क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे, लिखते क्या है, सॉल्यूशन शुरू, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना भाई। ये x के रिस्पेक्ट में 1 dy अपॉन डी एक्स, वाई का विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन का कॉस, एंगल एज इट इज़, राइट। एंड अब एंगल के अंदर चले जाओ, x का क्या होगा 1, x के रिस्पेक्ट में, एंड व्हाट अबाउट y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स। अभी आपको यही dy अपॉन डी एक्स निकालना है। सारे dy अपॉन डी एक्स को एक तरफ लेके आओ, dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स के साथ 1 है, ये वाला पोर्शन इधर आएगा, देख लो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, dy अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो cos x प्लस वाई, देख लो, इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ही रहने दो, x प्लस वाई, और ये 1 है, 1 को उधर लेके जाओ। अब यहाँ से dy अपॉन डी एक्स फ्री कर लो, हो गया तुम्हारा आंसर। ये वाला भी आपने 11 में पढ़ा होगा, y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस x प्लस वाई, माइनस कॉमन लेके हो जाएगा कैंसिल। देख लो आप, देखो कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये 3 क्वेश्चन डाला हुआ है, पुरानी बातें याद हो जाएंगी 11th की। पहले वो देख लो, वो तो आपका 11th का ही क्वेश्चन है फर्स्ट। अब देखो सोच के तो ट्राई करो खुद ही। फर्स्ट dy अपॉन डी एक्स मैं सीधा सीधा लिख दूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले तो x रेज टू द पावर n का क्या होता है, n x n माइनस 1 होता है ना, तो पहले तो पावर का करेंगे ना। n x की जगह कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, देखो ये सारा x की जगह है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर n माइनस 1। अब फिर क्या होता है, पावर के अंदर जाओ, इनटू x का क्या होगा 1, और रूट का क्या होगा 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट का है ना 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जाओ, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, याद है, और a स्क्वायर का तो 0। ये सब याद आ रहा है आपको, ये देखिए आप, है ना, क्लियर है। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए आप, तो क्या हो गया n x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर n माइनस 1। एलसीएम लो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देख लो यहाँ पे क्या रह गया x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी अगर आप लोग 9th में होते हैं ना तो मुझे ढंग से समझाना पड़ता। अभी क्या है ना, अब देखो यहाँ पे यही चीज़ है पावर n माइनस 1, यही चीज़ है पावर, एक बार तो है ही, प्रोडक्ट सेम, पावर ऐड होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू द पावर n अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जो प्रूव करना है ना उसमें y है। अब जरा क्वेश्चन को देखो, y सोचो, y की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू n, ये y हो गया, अपॉन क्या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हैंस प्रूव। सेकेंड वाले को देखिए आप, सेकेंड वाला क्वेश्चन, आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो साइन वाई, तो ध्यान से देखो जरा, x कॉस a प्लस वाई, नहीं, अब यहाँ से तुम x को फ्री करो, साइन वाई अपॉन कॉस a प्लस वाई। अभी मुझे चाहिए dy अपॉन डी एक्स, प्रूव करना है ना। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, dy अपॉन डी एक्स बहुत जगह आएगा। y के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y,
इक्वल टू साइन का कॉस एंड वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1, राइट ना, कॉस का। अच्छा एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे क्या है, कौन सा रूल लगाओगे, फर्स्ट बाई सेकेंड, कोसेंट रूल लगाओगे ना। पहले एक चीज़ क्लियर होगी, जेड का अगर मैं जेड को डिफ्रेंशिएट करूंगा ना एक्स के रेस्पेक्ट में, डी जेड अपॉन डी एक्स, अगर मैंने जेड को जेड के रेस्पेक्ट में किया ना तो डी जेड अपॉन डी जेड, तो 1, ये चीज़ क्लियर है ना। मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो आप लगाओ कोसेंट रूल। पहले सेकेंड को लिखोगे, ये देखिए आप डी वाई अपॉन डी एक्स, बल्कि डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं, डी एक्स अपॉन डी वाई कॉस ए प्लस वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, माइनस, ये तो फॉर्मूले से आता है, ऊपर वाले को एज इट इज साइन वाई, कॉस का क्या होगा माइनस, कॉस का क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, समझ गए ना, ये माइनस प्लस समझ जाओ, ये बाद में मैंने प्लस किया, समझ जाओ। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ऊपर वाला कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, कॉस ए कॉस बी, डी एक्स अपॉन डी वाई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है, ये अपॉन क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई वाई कैंसिल, कॉस ए, इसको पलट दो, इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ भी पलटो फिर, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए, हो गया प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड को इसको देख लो, ढंग से देख लो पहले, क्वेश्चन थर्ड को देखिए आप, क्वेश्चन थर्ड है ना, x 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ऐसे वाले सारे क्वेश्चन में अपने रूट से पीछा छुड़ाने की बात करो, ऐसे सारे क्वेश्चन में रूट हट जाए तो बात अलग है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना रूट हटे, पर मुझे एक बात बताओ, x 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये भी एक ट्रिक है, पुरानी बातें हो गई ना, कि जब इस तरीके से हो ना तो एक्स वाई को एक साथ रखना होता है, सुन लो, है ना, अब प्लस यहाँ से एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई कॉमन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्स एंड वाई डिस्टिंक्ट अलग अलग है, तो इसके 0 होने के चांस है नहीं, तो 0 होने का चांस केवल इसका है, एक्स वाई, है ना, देयरफॉर क्योंकि यहाँ 0 हो नहीं सकता। अभी आपको क्या निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई को फ्री कीजिए ना, वाई 1 प्लस एक्स, उसको उधर लेके जाओ माइनस एक्स, अब क्या लगाओगे, y इक्वल टू क्या माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब तुम कोसेंट रूल लगाना, नहीं आए तो कहना, है ना, आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स, अब डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन इनवर्स, है ना, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स, ये रहा फंक्शन, ये रहा इसका डेरिवेटिव, मैं जल्दी से लिख दूं, 1 अपॉन अंडर रूट, ये इसका डेरिवेटिव प्रूव कर दूंगा अभी, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉसेक। अब देखो जितने भी सी वाले हैं ना, सबका माइनस से शुरू होता है, पहले भी बताया था। इसमें से एक आध को प्रूव करता हूँ, मैंने इसको प्रूव करा है, मान लो कॉसेक वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। हमने वाई लेट किया हुआ है, तो इट मीन्स क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। अगर मैंने इसको जेड कहा होता तो डी जेड अपॉन डी एक्स निकालना होता है, क्लियर है ना भाई तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले एक्स को फ्री करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक वाई जानते हो। अब यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बोथ साइड, कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, कॉसेक वाई की जगह क्या रखोगे एक्स, क्योंकि वाई तो अपने मन से लिया हुआ था, उन्होंने केवल ये पूछा था, तो एक्स। अभी कॉट वाई, सॉरी यहाँ पे कॉट वाई, कॉसेक कॉसेक कॉट, कॉट को वाई को रिप्लेस कैसे करोगे, उसके लिए ना या तो आपको पता है
कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये एक तरीका है। कॉट का कोई फार्मूला याद है कॉसेक के टर्म में, ये है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, रूट डाल दिया याद है, तो माइनस एक्स, और कॉसेक वाई की जगह क्या रखने वाले हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब इसको पलट दो, इसका रेसिप्रोकल डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये भी उल्टा होगा कि नहीं होगा बताओ, ये देखो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। ऐसे आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो, आपको प्रूव कर भी लेना चाहिए, है ना, आपको एक आध प्रूव कर लेना चाहिए। ये आपके एग्जाम्पल में दे रखा, सॉल्व किया हुआ, तो आप ज़रूर बनाना इसको। अब ये देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैंने आपको बोला था डिटर्मिनेंट हो चाहे डिफरेंशिएशन, सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, सॉल्व तो कर ही लोगे, पर आंसर फिर भी नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। डिटर्मिनेंट में जब तक आप प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, है ना। वही हाल यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना, डिफ्रेंशिएट करूँगा। पहले तो tan इनवर्स का ऐसे भी तो कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान से सुनना, 1 अपॉन tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस, अभी तो थोड़ी देर पहले मिटा दिए, यही तो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना कोसेंट रूल लगा के, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, पर आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलने वाले। अगर 4 मार्क्स का है तो 2 मिल जाए तो समझो बहुत है, तो प्रॉपर्टी लगाओगे। और इन्वर्स और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉपर्टी ही लगेगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे, मैंने कहा था tan इनवर्स के साथ प्रेफरेंस दो tan थीटा का, है ना, तो क्या हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, क्लियर। तो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स, ये क्या हो गया tan π/4 माइनस थीटा, है ना, तो y इक्वल टू π/4 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या रखने वाले हैं आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, π/4 कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स का आपको पता है, ये देखो, है ना। क्या होता है अगर यहाँ पे ऐसा होता, आपने इनवर्स का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था ना, यहाँ पे आई बटन है, उसको क्लिक करो, प्लेलिस्ट खुल जाएगा, क्लास 12 के वीडियो में जाओ, मैंने इनवर्स पढ़ा हुआ है, उसका दूसरा या तीसरा पार्ट में सारे मेंशन किए हुए, सिंपलेस्ट फॉर्म सारे में क्या होता है, एक भी मैंने नहीं छोड़ा है। मैंने कहने का तो अब डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ, पर सारे कंसेप्ट वही लग रहे हैं, समझ रहे हो बात को। अभी ऐसे हो गया, तो अब यहाँ पे क्या लेट करोगे, यहाँ पे अब tan पुट करने का फ़ायदा नहीं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी उस वाले चैप्टर में, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा रखिए, इसके बाद क्या होगा तुम देख लो, ठीक है ना। ये अगर मान लो कुछ इस तरीके से रहा, tan इनवर्स ये लो 4x अपॉन या 7x ले लेता हूँ, 7x माइनस 12x स्क्वायर, याद करो इंटीग्रेशन में भी दिखाई देगा, डिफ्रेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इनवर्स वाले में मैंने बहुत बढ़िया से डिस्कस किया हुआ था, ये देखो आप 1 माइनस 4x इंटू 3x, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 4x अब प्लस क्या tan इनवर्स 3x। अब डिफ्रेंशिएट करो डी वाई अपॉन डी एक्स, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर, 4x का क्या होता है भाई 4, याद है ना, 1 अपॉन 1 प्लस ये हो गया, और 3x का क्या हो जाएगा 3, इस तरीके से, क्लियर, ठीक है। एक इस टाइप का tan इनवर्स में इस टाइप का क्वेश्चन आता, tan इनवर्स ये देखो a साइन x प्लस b कॉस x अपॉन a कॉस x माइनस b साइन x, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ, इन्वर्स में जाके देखो, है ना। यहाँ पे बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, वहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स तो 1 सेकेंड का भी नहीं है, मेन तो सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको बनाओगे कैसे, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ नीचे सबसे नीचे देखो, है ना, tan के फॉर्मूले में यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, तो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स। अब डिवाइड करो a साइन x को a कॉस x, a कैंसिल tan x, अब cos cos कैंसिल b बाई a अपॉन ये पूरा कैंसिल 1 ही तो लाना था, माइनस b बाई a एंड साइन बाई कॉस tan x। तुम डिवाइड करके देखो, ऐसा बता चुका हूँ पहले भी इन्वर्स में। तो y इक्वल टू, अब यहाँ पे b बाई a को tan थीटा ले लेता हूँ, है ना, कि tan का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू tan हो सकता है, tan इनवर्स tan x माइनस tan थीटा देख रहे हो अपॉन 1 माइनस tan थीटा,
अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ किया प्लस माइनस में, ऊपर प्लस था तो माइनस कब से आ गया देखो। तो क्या हो गया यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स, tan क्या फार्मूला है भाई x प्लस थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो गया x प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या रखने वाले हो, थीटा की जगह तुम रखने वाले हो tan इनवर्स b बाई ए, है ना। तो dy अपॉन डी एक्स करके देखो, ये हो गया 1, और ये आपको पता है b बाई ए कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट किसी के साथ भी रहे तो कॉन्स्टेंट, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो गया देख लो आप। अब कुछ इनवर्स के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देख रहे हो हर एक को डिफ्रेंशिएट करना है, हर एक को, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने इन्वर्स वाले चैप्टर में मैंने नहीं बताया हो, सब बताया है, बावजूद दोबारा बता रहा हूँ। और ये जो 2 क्वेश्चन है ना मैंने इंटीग्रेशन से लिया हुआ है, ये चीज़ें इंटीग्रेशन है, वैसे तो सारे हैं इंटीग्रेशन में सारे नज़र आएंगे। पहला वाला देखो tan इनवर्स सेक एक्स, ये क्वेश्चन इनवर्स में मौजूद है, देखो भाई tan इनवर्स सबको साइन और कॉस में चेंज करो तो 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, चेंज करते ही आपको नज़र आ जाएगा कुछ ऐसा, है ना। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ये पूरा क्वेश्चन मौजूद है, इसको 2 तरीके से कराया था। पहला तरीका मैं बता देता हूँ, दूसरा तरीका ढूंढ लेना उधर जाके। 1 प्लस साइन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता क्या कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है, सब नज़र आ जाएगा। tan इनवर्स, अब अभी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक वाला कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। याद है मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने एक बार टर्म यूज किया था कि दिमाग की बत्ती जल जाना, है ना, साइन कॉस साइन कॉस, कॉस साइन कॉस साइन, तो समझ जाओ ये किसका फॉर्मूला हो गया tan पाई बाई 4, ऊपर प्लस है तो प्लस सही, ये देखो आप ये हो गया y, है ना। सब में डिफ्रेंशिएट करना है तो सबको y लेट किया, मीन्स dy अपॉन डी एक्स निकालना है। tan कैंसिल, तो बताइए तो ये कैंसिल, आप ऐसे कैंसिल मत कर देना, मैं कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0 और x बाई 2 का हाफ होता है, देख लो आप जल्दी से, ठीक है। इसके बाद ये देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है बिल्कुल एक जैसा, मैंने जानबूझ के दिया हुआ है ना। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। ऐसे कोई भी रैशनल नंबर या कुछ भी, जैसे मान लो हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये भी 1 होता है। तो इसको अगर मैंने साइन थीटा लेट कर लिया तो ये अपने आप क्या हो गया कॉस थीटा, या इसको अगर मैं कॉस एक्स लेता हूँ तो ये अपने आप क्या हो गया साइन एक्स, क्योंकि उस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे 5/12 का होल स्क्वायर अब प्लस, बल्कि 5/13 और 12/13 का होल स्क्वायर, इसको भी करके देखो तो 5/13 को अगर मैं कॉस लिखता हूँ तो ये वाला साइन हो जाएगा, इसको अगर मैं साइन लिखता हूँ तो ये वाला कॉस हो जाएगा, ऐसा वाला। और ये आपको इन्वर्स में भी डिस्कस किया हुआ था मैंने। अब ऐसे वाले पैटर्न पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया, इंटीग्रेशन में खूब है ऐसा वाला क्वेश्चन। तो देखिए साइन इन्वर्स, इसको देखो 5/13x प्लस 12/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इन्वर्स के फॉर्मूले में साइन ही होना चाहिए, साइन इन्वर्स साइन थीटा थीटा होता है, ठीक है ना। तो एक काम करो 5/13 को मैं चलो साइन अल्फ़ा ले लेता हूँ और x को कॉस बीटा ले लेता हूँ, दोनों अलग अलग हैं, है ना। ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इन्वर्स साइन अल्फ़ा इंटू एक्स कॉस बीटा अब प्लस, अगर ये साइन अल्फ़ा है ना तो ये वाला क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स को क्या लिया हुआ है आपने कॉस स्क्वायर बीटा, एक्स को आपने लिया हुआ है कॉस स्क्वायर बीटा। आप देखिए जरा इसको, अब यहाँ पे थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा क्या 5/13 का होल स्क्वायर, 5/13 का होल स्क्वायर अब प्लस 12/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसलिए इसको अगर साइन अल्फ़ा का तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ज़रा देखिए तो साइन इन्वर्स अंदर वाला देखो किसका फार्मूला हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, ये साइन का फार्मूला है ना, ये साइन बीटा है ना, तो साइन क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आप मत करना, ठीक है। वाई है dy अपॉन डी एक्स निकालना है, अल्फ़ा की जगह क्या रखोगे साइन इन्वर्स 5/13 और बीटा की जगह क्या रखोगे कॉस इन्वर्स एक्स, है ना। बोलो
बीटा की जगह। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा ना। अब कॉस का क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बस याद दिला देता हूँ, कॉस इनवर्स ये वाला देखिए, कॉस इनवर्स अंदर 2/√13 इसको, अच्छा कॉस के फॉर्मूले में क्या चाहिए पहले मैं लिख लेता हूँ, है ना, x माइनस 3/√13 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस के फॉर्मूले में कॉस चाहिए ना, कॉस ए कॉस बी, तो मैं इसको ना कॉस अल्फ़ा ले लेता हूँ और x को क्या ले लेता हूँ, कॉस बीटा। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब ये कॉस है तो ये ऑटोमेटिक साइन हो जाएगा, साइन अल्फ़ा, और ये साइन बीटा, तुम देख लेना कैसे हुआ। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कॉस इनवर्स ये क्या हो गया भाई, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। कॉस कॉस कैंसिल, ऐसे कैंसिल मत कर देना। अल्फ़ा की जगह क्या रखने वाले हो, कॉस इनवर्स 2/√13, और बीटा की जगह क्या रखने वाले हो, बीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स, है ना। बस डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो। डी वाई अपॉन डी एक्स ये कांस्टेंट है, किसी के भी साथ रहे कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, और -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख लो। ठीक है, ये इंटीग्रेशन से उठा के लाया मैंने, वहाँ भी ऐसे हैं ट्रिगो वाले, जितने ट्रिगो वाले आपको दिखेंगे डिफरेंशिएशन में वो सारे के सारे मौजूद हैं इंटीग्रेशन में, है ना। अब इसको देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, है ना। अब मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन को बताया था ना कि रूट से पीछा छुड़ाओ, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है नहीं ज़्यादा, दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक तरीका है ट्रिगो यूज करो, है ना, ऐसा यूज करो कि आपका ना रूट से पीछा छूट जाए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक्स को आप ले लो साइन अल्फ़ा, वाई को ले लो साइन बीटा, कॉस भी ले सकते हो पर साइन में लो, है ना। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तुम देख रहे हो, ये देखो, तो ये क्या हो गया, कॉस ना, तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसका कोई फॉर्मूला याद है, कॉस ए प्लस कॉस बी का याद है, कॉस ए प्लस कॉस बी का 2 कॉस ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2, याद है। इसका भी कोई फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी का, 2 कॉस ए प्लस b/2 और फिर साइन ए माइनस b/2, है ना। आप देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। कॉस, है ना, कॉस को तुम साइन से डिवाइड करो तो कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा/2 इक्वल टू क्या, ए, 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो बताइए अल्फ़ा माइनस बीटा/2 को क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स ए कांस्टेंट है तो कॉट इनवर्स ए का डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0, जान लो, है ना। 2 को भी तुम उधर लेके जाओ, ठिकाने चलो रहने दो। अब बताइए जरा, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए, अल्फ़ा की जगह क्या रखने वाले हो, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, बीटा की जगह साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या, 2 कॉट इनवर्स ए। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया ना, जगह भी नहीं है, कोई बात नहीं, यहीं पे शुरू कर लें। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट, आगे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का x के रिस्पेक्ट में 1, साइन इनवर्स का क्या होगा 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y का तो 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा यहाँ से तुम dy अपॉन डी एक्स निकाल लो, यहाँ से dy अपॉन डी एक्स आप निकाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मजाक मत समझना, इंपॉर्टेंट है, राइट। ये देखो, मैं बल्कि 1 मिनट रुक जाता हूँ, ठीक से देखो, आप स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो लास्ट tan इनवर्स, यहाँ पे ax, इसको देखिए आप, ax को मैं लेता हूँ tan थीटा, कुछ ऐसा लो जिससे रूट से पीछा छूट जाए, है ना।
तो tan इनवर्स, इसको y लेट कर लेता हूँ, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, जब इनवर्स बताया था ना शुरू में ऐसे वाले क्वेश्चंस कराए थे, बस वही याद दिला रहा हूँ, इसलिए ये वाला क्वेश्चन उठाया मैंने। tan इनवर्स ये होता है sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, सबको साइन और कॉस पे कन्वर्ट कीजिए। sec थीटा को 1 अपॉन कॉस, tan को साइन अपॉन कॉस, तो tan इनवर्स ये ऐसा दिखाई देगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर हाफ एंगल फार्मूला है ना, 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देख रहे हो, एक साइन से एक साइन कैंसिल ना, साइन साइन 2 2 कैंसिल, तो क्या हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो क्या हो गया भाई हाफ थीटा, y इक्वल टू क्या हो गया हाफ थीटा। देखो जरा, थीटा की जगह क्या रखने वाले हो, थीटा की जगह tan इनवर्स है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे हाफ tan इनवर्स ax। क्लियर। अभी क्या होगा, अब आप डिफ्रेंशिएट करो dy अपॉन dx, तो हाफ tan इनवर्स का क्या होगा, tan इनवर्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और फिर tan इनवर्स के अंदर जाओ, ax का क्या होगा a,